तुम कभी सेल्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम सेम गलती बार बार कर रहे हो। चलिए समझाता हूँ। नॉर्मली सब बिजनेस क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट को उठाया, अपने उसके फीचर्स को एक स्क्रिप्ट बनाई और वही सेम स्क्रिप्ट हर एक कस्टमर को छाप दी। अगर उस फील्ड मार्केट में 5 कॉम्पिटिटर्स है अब तुम्हारे अलावा, तो उस कस्टमर के लिए तो एक और हेडेक हो जिसे उनको रिजेक्ट करना है। मैं ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसको ध्यान में रख के अगर सेल्स के लिए जाओगे तो आपकी सेल्स की ग्रोथ डबल की स्पीड से बढ़ेगी। पहला पॉइंट कि प्रोडक्ट का नहीं, प्रोडक्ट का सॉल्यूशन बेचना है। आप किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेच रहे हो वो ज्यादा मायने रखता है। कस्टमर को आपके प्रोडक्ट से, आपकी कंपनी से जीरो फर्क पड़ता है। आपकी कंपनी कल को चले, कल को बंद हो जाए, कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं और से माल ले लेगा। फर्क पड़ता है उस चीज से कि आपका प्रोडक्ट, आपकी कंपनी उसका कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करती है। सेकंड चीज की जो गलती करते हैं जो लोग, ये कि उन्हें प्रोडक्ट के फीचर्स गिनवाते हैं। फीचर्स ही गिनवाने हैं तो उन्हें ऐसे फीचर, उन्हें ये गिनवाओ कि ये प्रोडक्ट लेने से उनकी लाइफ कैसे बेटर हो सकती है, या ये प्रोडक्ट से उनको इतनी ग्रोथ मिल सकती है, ये सर्विस लेने से आपको ये ग्रोथ मिलेगी, इतना टाइम्स आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव होगी। लेकिन जो एस्पिरेशन, जो स्टोरी टेलिंग जो आप उनके माइंड में क्रिएट करोगे वो सिर्फ आपके पास मिलेगी। ठीक है, इसलिए स्टोरी टेलिंग पे फोकस करो। बहुत से बिजनेस सबसे बड़ी गलती यही करते कि यार स्टोरी टेलिंग में क्या रखा है, हम स्टोरी बता के कस्टमर को क्या लोरी थोड़ी सुनानी है उनको। ये सबसे बड़ी गलती है कि आप अपने प्रोडक्ट की कोई स्टोरी ही नहीं बना रहे हो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई, मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, अब मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ। ये स्टोरी टेलिंग जब तक रहेगी ना तब तक आपका माल 100% बिकेगा, और इसके बाद भी अगर नहीं बिक रहा है इसका मतलब आपने गलत कस्टमर को टारगेट किया है। बात खत्म। सेल्स का सिंपल मतलब है सबको बेचना नहीं है। तो लोग जब ये सोचते हैं कि एक्सपर्ट ऑफ सेल्स का क्या मतलब है, मास्टर ऑफ सेल्स, इसका मतलब लोग समझते हैं कि कुछ भी उठाया और सबको बेच दिया। नहीं, मास्टर ऑफ सेल्स वो होता है कि जिसको नीड है उसको तुमने कॉम्पिटिटर के पहले और बेहतर बेचा। ये होती है सेल्स। और लास्ट में रूल बताऊंगा कि अगर आप अपना प्रोडक्ट 30 सेकंड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कस्टमर को, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को 30 सेकंड में नहीं समझ पाया, तो आपका सेल्स वेस्ट हो जाएगा। और 30 सेकंड से ये मतलब नहीं है कि आप मतलब 30 सेकंड में आपने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ दी और सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा कि आप क्या बोल के गए अभी। नहीं, स्क्रिप्ट को रट्टा नहीं मारना है। 30 सेकंड का मतलब है कि आपका प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन आप उसको बताओगे वो इतना सिंपल होना चाहिए कि आपने उसको एक्सप्लेन किया और कस्टमर को समझ में आ गया कि ये प्रॉब्लम है, ये इसका सॉल्यूशन है। कुछ लोग बिजनेस में इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स और टर्म्स का यूज करते हैं कि उसकी सेल्स टीम को ही नहीं पता होता कि हम क्या बेच रहे हैं। उनको जो स्क्रिप्ट मिली होती है वो उसको पढ़ देते हैं बस, और फिर बोलते हैं कि सर हमारा को लीड नहीं मिल रही। कहाँ से लीड्स मिलेगी? क्योंकि तुम ना प्रोडक्ट को खुद समझ पा रहे हो, ना कस्टमर समझ पा रहा है, और ना ही तुम उसे सिंपलीफाई कर पा रहे हो। अगर तुम खुद कंफ्यूज हो तो तुम कस्टमर की क्या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? यही बात आती है, प्रॉब्लम सॉल्व करो, 30 सेकंड्स के अंदर एक्सप्लेन करो, और वो सेल्स, वो कस्टमर तुम्हारा।